श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले के सावन मास महात्म्य के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि और 16 तरह के दान और 4 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताया था। ब्राह्मणों के बारे में बताया था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, किस तरह का दान सफल माना जाता है और किस तरह का दान व्यर्थ माना जाता है। आज महादेव जी देवी पार्वती को गौतम मुनि और प्रेत का संवाद सुना रहे हैं। प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति का कारण भी बताएंगे। साथ ही देवी पार्वती के आग्रह पर महादेव जी उन्हें नरकेश्वर का महात्म्य भी सुनाएंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगु कच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्र क्षेत्र तीर्थ में गए। उसकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वह भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार करके उन्होंने पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? तब प्रेतों ने कहा, महान मना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ और पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा ही नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से ये एक लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रक है, चौथा सूचक है और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम प्रयुषित है। तब गौतम मुनि ने पूछा, तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम भला कैसे हुए? गौतम मुनि का प्रश्न सुनकर प्रेत बोले कि इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हाँ या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए ये लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा ये दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसलिए इसका नाम रोहक अर्थात चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुत तेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, यानी चुगली खाई कि ये तो बड़े धनाढ्य हैं, इसलिए इसकी सूचक नाम से अर्थात चुगलखोर नाम से ही प्रसिद्धि हुई। ये चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ जाया करते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, इसलिए इन्हें शीघ्रक कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा प्रयुषित अर्थात बासी अन्न देता था और खुद मिष्ठानों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं प्रयुषित नाम से धरती पर प्रसिद्ध हो गया हूँ। गौतम मुनि ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, इसलिए बताओ कि तुम लोग क्या भोजन करते हो? प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, वहां उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहाँ मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहाँ ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है अथवा जो सिर पर वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुवर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि वैश्यदेव ना किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग ही भोजन क्या करते हैं। अब ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता, ये बात भी मुझे सच सच बताओ। प्रेत बोले, हे मुनिवर, जिस घर में बलि वैश्यदेव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश कभी नहीं होता। जिस घर में सवेरे सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त हो जाता है, ये भी बताइए। तब प्रेत कहने लगे, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौवों तथा ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं।
जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं और न्याय के पक्ष में कभी नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत बनते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंखार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौवों, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो ना देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही बनते हैं। अगर शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तब वह अत्यंत भयंकर प्रेत बन जाता है। हे विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत्त होकर हल में 3 बैल को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गौघाती, गुरुघाती और पुत्र हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोद्दिष्ट नहीं किए जाते, उसको भी प्रेत योनि की ही प्राप्ति होती है। अब गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता है? यह सब भी मुझे बताओ। तब प्रेत कहने लगे, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत कभी नहीं बनता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता और वृद्ध पुरुषों से अपना संदीप पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, किंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाए। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है। इसलिए हे महाभाग, अब आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों का आश्रय बन जाइए। गौतम मुनि ने पूछा, अच्छा बताइए, तुम सभी का उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत कहने लगे, प्रभु, आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कर दीजिए, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये सुनकर दयाद्र गौतम मुनि ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सभी के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिस जिस का श्राद्ध करते थे, उस रात्रि को स्वप्न में वही प्रेत आकर दर्शन देता और कहता, हे विप्रवर, आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने पर्युषित के लिए अर्थात बासी भोजन खिलाने वाले के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में उन्हें पर्युषित दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ बड़ी दीनतापूर्ण वाणी में बोल रहा था कि हे विप्रवर, मुझ भाग्यहीन पापी का तो उद्धार ही नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ है कि मैंने धन बढ़ाया। तब गौतम मुनि ने पूछा, प्रेत, तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा? अब तुम ही शीघ्र बताओ। पर्युषित कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके ऐसा कहने पर गौतम मुनि ने उसके लिए उत्तरायण में फिर से श्राद्ध किया। इसके बाद रात में स्वप्न में आकर उसने दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, मैं आपकी कृपा से प्रेत योनि से छूट गया हूँ। आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ में वर देने की शक्ति आ गई है। इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए, क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया। प्रेत की बात सुनकर गौतम मुनि कहने लगे, अगर तुम मुझे वर देने में समर्थ हो, तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है, वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी भी प्रेत योनि में न जाए और उसके वंश में कभी कोई प्रेत भी ना हो। गौतम मुनि का आग्रह सुनकर पर्युषित कहने लगा, हे विप्रवर, आप वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे आपको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से यहाँ श्राद्ध करेंगे, वह पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे। उनमें से कोई भी प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को 7 पद वाली बताया है। आपका ये पवित्र आश्रम सभी पापों का नाशक तथा समस्त दुखों का निवारक होगा और ये स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाए। तब तथास्तु कहकर गौतम जी वहां से चले गए। इसके बाद वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में
समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, जो अगस्त्य गोत्र में उत्पन्न तथा दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम मथुरापुरी को जाओ और देव शर्मा को ले आओ। अब दूत गया और नाम की समानता यानी कि एक जैसा नाम होने से उस दारिद्र पीड़ित देव शर्मा को वो ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर, आप शीघ्र लौट जाइए, दूत नाम की समानता से तुम्हें लेकर आ गया है। तब ब्राह्मण कहने लगे, भगवान, मैं तो घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से मैं वहां भी तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहाँ आपके पास ही बिता दूंगा। यमराज जी बोले, ब्राह्मण, यहाँ कोई भी असमय नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर ना कोई मेरा मित्र है ना शत्रु। अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती और आयु पूरी हो जाने पर कुशाग्र से अर्थात घास के तिनके से बींधने पर भी वह जीवित नहीं रहता। इसलिए हे ब्राह्मण, जब तक तुम्हारा शरीर जला न दिया जाए, जब तक तुम वापस लौट कर जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव, साधु पुरुषों का और विशेषता आपका दर्शन तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मैं पूछता हूँ कि ये जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इन नरकों की कितनी संख्याएं हैं? तब यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं। जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र से पीड़ित देख रहे हो, ये पापी और कृतघ्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है और जिन्हें तुम कुंभीपाक नरक में डाला हुआ देखते हो, ये सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट, गौघाती, देवताओं और ब्राह्मणों की निंदक रहे हैं, वे ही कुठार से काटे जाते हैं। ये जिन्हें सियार, भेड़िए और लोहमुख जंतु खा रहे हैं और ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए यत्नशील रहे हैं, यही रक्त, पीप और चर्बी खा रहे हैं। इसी प्रकार तरह तरह के पापों का फल भोग कराने के लिए तरह तरह के नरक हैं। जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जाकर जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में लीन होकर अंत में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वथा प्रयास करके भक्ति पूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अति पातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शनों से नरक में नहीं पड़ता। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जो यहाँ विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद महादेव जी ने देवी पार्वती को जो भी प्रसंग सुनाया, उसका विवरण आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। आज का महात्म्य समाप्त हुआ।